घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करें। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, पहला मीटिंगां होणगीਆਂ, पहला 32 जथेबंदियां मीटिंग होਊ, फिर संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होਊगी ते उदों बाद जिहड़ी 500 जथेबंदियां उन्हां दी मीटिंग होਊगी। अंदोलन हजे घट्टो घट्ट महीना चलना है, पार्लीमेंट दे विच पास कराउणा है, सरकार तो लिख के लेना है। जिहड़ी तैयारी अपने मुजक्कर पहलां हैगी है वो तैयारी संघर्ष दी रखो, घट्टो घट्ट 29 तरीक नूं उत्थे आउण दी मतलब कोशिश करो। बस यही मैं बेनती थोड़ा पीछे हो जाए, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। आज श्री गुरु नानक जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पे मैं सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को और सभी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री गुरु नानक जी महाराज सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, सभी लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग। उन्होंने इंसानियत के लिए अपना पूरा जीवन बहुत कुछ किया और सबका फ़र्ज़ है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी सरकार भी उन्हीं के बताए हुए संदेश पे हम चलाएं और अपना जीवन भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे करें। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर देरी हुई है क्या? सर देरी हुई है या सर देर आए दुरुस्त आए? आपने सड़क से लेकर संसद तक आपने विरोध मैं समझता हूँ अगर जल्दी कर देते तो शायद कई सारे किसानों की जान बच सकती थी। अगर ये जब एक मिनट बात कर रहे हैं हाँ, जी सर। तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना सत्र होगा तभी हटेंगे, ये कहा है। तो सियासी प्रतिक्रम लगातार सामने आ रहे हैं। गुरपुरब के मौके के उत्ते अरविंद केजरीवाल गुरुद्वारा साहब दे विच दिल्ली च पहुंचे, नतमस्तक होए। उत्थे जरनैल सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा उन्हां दे नाल नज़र आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया। हालांकि जरूर जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ने बीजेपी दी, उन्हां दे वल्लों कहा जा रहा कि देर कर दी इस पूरे फैसले नूं लैण दे विच केंद्र की सरकार ने। खैर खेती कानून वापस लैण का ऐलान कर दिता गया है। खेती कानून वापस लैण का ऐलान किया गया है केंद्र की सरकार के वलों। तो एक पासे किसान जथेबंदियों के वलों यह साफ किया जा रहा है कि फिलहाल अंदोलन चलता रहेगा। इत्थों तक कि कई जथेबंदियों के आगू तक है कि 1 महीने तक अंदोलन जारी रहेगा, उस तो बाद असीं फैसला करांगे। खैर 9 मैंबरी कमेटी की जिहड़ी मीटिंग है अज सिंघू बॉर्डर के उत्ते, तो उसके उत्ते भी नज़र रहेगी कि आखिर उस दे विच की कुछ फैसला हुंदा है। तो पंजाब भर दे विच इस तरह दी तस्वीरां लाजमी तौर पर नज़र आउणगीਆਂ। जिहड़े लोग खेती कानूनों का विरोध कर रहे सी, वापस लेने की मंग कर रहे सी, वो आज खुशी मना रहे हैं। पर सवाल यह है कि इत्थे अंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि खेती कानूनों रद्द करवाउण दे नाल नाल जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने उन्हां दे वल्लों
बिजली सोध बिल दे उत्ते भी किया है, और वो भी किसान को रौंदने, उसे नश्तर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया, और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। जितना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है, वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में पंजाब से उत्तर प्रदेश तक हारने के डर को भी जाता है। अब जनता समझ गई है, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। पिछले 7 सालों से लगातार मोदी जी और उनके मित्रों ने किसानों का दमन किया। सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया। प्रांतों को कहा, अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। मैं फिर याद कराऊं, पिछले 7 सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा, तो वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा।